Hello my loves, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग होने जा रही है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर होगी। पिके कार्ड रीडिंग होगी। जो लोग मेरे सेकंड चैनल पर मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर लीजिए, वो प्लीज़ यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ जो सेकंड चैनल है मेरा, वहाँ पर कुछ और रीडिंग जाएगी आज। ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। लेस कॉन्टैक्ट में है तब भी रीडिंग को आप देख सकते हो, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो क्या एनर्जीज आती हैं वो तो मुझे नहीं पता, कार्ड्स के मुताबिक ही मैं आपको बता रही होती हूँ। ठीक है। क्या ये पर्सन वापस आएंगे, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनके मैसेजेस क्या होंगी, आपके लिए अफर्मेशन क्या रहेगी एंजल्स की तरफ से, ठीक है, वो भी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी पर्सन है जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, उनके ही नेम इनिशियल्स आपने सेलेक्ट करने हैं। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, तभी हमें उनकी एनर्जीज मिलेंगी। तो अगर ग्रुप नंबर 1 में आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ करना है। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1। अब तो आपको ये वाले कार्ड भी रट चुके होंगे क्योंकि मैं यही रखती हूँ। अच्छा, ये लैपिस के साथ रखा है मैंने। ठीक है, लैपिस लज्यूली का ये है स्टोन। अगर आप स्टोन के थ्रू आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है। एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2 विद दिस क्लियर क्रिस्टल, बिल्कुल क्लियर वाइट, सॉरी। चले जी, टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके पार्टनर जो हैं, जिनके बारे में भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और उनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनकी क्या एनर्जीज़ है, क्या फीलिंग्स हैं, अगर उनके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में आते हैं या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा लैपिस का जो स्टोन है वो चूज़ किया है। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज़ आती हैं। ठीक है, आपके पर्सन की, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसी हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए, सारी चीज़ें आज हम देखेंगे और उनके मैसेजेस भी देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग है ना, तो मैं आपके लिए आज की अफर्मेशन पहले देखूंगी। पहले मैं देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या बोलते हैं। ठीक है, आज की जो अफर्मेशन है आपके लिए वो क्या है। लेट्स सी। लग रहा है मुझे, एक मिनट। ओके, सो I am a warrior. Oh my God, look at this beautiful energy. आपके लिए ये एनर्जी है। ठीक है, आपको एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं दैट यू आर अ वॉरियर। ये जितनी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी रही है, इसमें जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत कुछ लड़ा है, आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो गिव अप भी करी हैं, आपने बहुत सेक्रीफाइस भी किया है। तो एक तरह से आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना आप एक वॉरियर की तरह डटे हुए हो, यानी कि आपको एक हिम्मत दी जा रही है दैट यू आर अ वॉरियर। ये जो डिस्टेंस आया है या जो नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच आया है, इसकी कोई ना कोई वजह है और इसका मुकाबला आपने बिल्कुल एक वॉरियर की तरह करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, कहीं पर भी परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो यही इसका सबसे बड़ा आपके मसले का हल ही यही है। यही आपके लिए आज की अफर्मेशन भी है। चाहे तो इस अफर्मेशन को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्लेम कीजिएगा दैट आई एम वॉरियर, आई एम अ वॉरियर। यही है लिखा हुआ ना, वॉरियर। ब्यूटीफुल। आप देखिए किस तरह ये वॉरियर हैं, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ लड़ सकती हैं। वाओ,
यू आर लाइक अ एंजल। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करेंगे और आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये चेक करेंगे। इस यूनिवर्स की एनर्जीज गाइड कर दीजिए, क्या है यहाँ पे एनर्जीज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। क्या है नो कॉन्टेक्ट में इनकी सिचुएशन, इनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ आप गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड 10 ऑफ कप्स। आप देखो कार्ड तो आपके सामने ही शफल कर रही हूँ और आपके सामने ही आए हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स का निकला है। 10 ऑफ कप्स क्या है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन या फिर ये आगे क्या इनिशिएट लेंगे, क्या आएंगे आपके पास, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, क्या सिचुएशन रुख क्या मोड़ेगी, आउटकम क्या निकलेगा, ये भी चेक करेंगे थोड़ी देर में। पहले तो इनकी एनर्जीज़ को चेक कर लेना कि करंटली ये पर्सन आखिर सोच क्या रहे हैं, क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बैक टू बैक यहाँ पर सारे कार्ड्स लाइन से आ रहे हैं। एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स जो दूर जाके गिरा है। 10 ऑफ वैंड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। और जो बॉटम डेक है हमारे पास वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ठीक है जी, सारे ही साइंस आ गए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी आ चुका है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस सारे ही साइंस हैं। ठीक है, देखते हैं स्ट्रांगली कौन सा साइन रहता है, क्योंकि मैं क्लैरिफाई भी करने वाली हूँ इसको। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि समटाइम्स जो हमारी लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी से अलग हो रहे हैं, अगर हम किसी से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जा रहे हैं, अगर एक अगला पर्सन हमारे साथ नो कॉन्टेक्ट में जा रहा है, हमें अपने करीब नहीं आने दे रहा है, तो इसकी कोई ना कोई वजह है, राइट। यूनिवर्स हमें कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं। समटाइम्स किसी पर्सन से दूर रहना, एक मिनट, ओके, सो मेरी कैमरा थोड़ा हिल रहा था तो मैंने पंखा ही बंद कर दिया, क्योंकि क्या है कि ना ये जो रॉड है इसकी वो शायद हवा की वजह से वो हिल रही थी। सो मुझे सुकून चाहिए, मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल माहौल चाहिए होता है जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ ना, तो मेरी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मतलब वो ख़राब हो जाती हैं। खैर एनीवेज़, तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रही थी कि जब यूनिवर्स हमें पुश कर रहा होता है कि यार ये बंदा आपके लिए सही नहीं है इस वक्त। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ रही होगी, और बल्कि अभी भी है, भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो लेकिन अभी भी है। चाहे उन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक किया, या उन्होंने आपसे बात बंद की, या आपने अपनी तरफ से की, लेकिन बहरहाल अट्रैक्शन तो है। क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत मतलब अच्छा खासा अट्रैक्टिव बंदा है, खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी इस पर्सन की तरफ। आपकी विश है, ख्वाहिश है कि ये पर्सन आपके पास होते या आपको मिल जाते या आपकी ज़िंदगी उस पर्सन के साथ रहती, तो लेकिन उस टाइम के लिए, उस समय के लिए वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस आया है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है, ये आना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो ये इस चीज़ को समझिए। इसीलिए शायद आपसे कहा जा रहा है दैट यू आर अ वॉरियर, आप एक वॉरियर हो, आप इस सिचुएशन का ना अच्छे से मुकाबला कर सकते हो। नाउ लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, वाई दिस 10 ऑफ कप्स इज हियर। इस पर्सन की एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स क्यों है। 2 कार्ड्स गिर गए, चलो ले लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, और दूसरा स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मुझे लगता है आप किसी तीसरा जो बॉटम में है वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो है डेविल की एनर्जी। लुक एट दिस डेविल। ये पर्सन जो है ना, ये एक पर्सन है, क्या हो गया है, देखो ये पर्सन एक है लेकिन ये 2 लोगों से डील कर रहा है।
मैंने कहा ना, समटाइम्स अगर हम किसी के साथ नो कांटेक्ट में जाते हैं तो इसका मतलब कि वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो चीज़ उस वक्त हमारे लिए सही नहीं है। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूँगी, ठीक है। आपका मन रखने के लिए मैं कोई बातें नहीं करूँगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे विद दिस 10 ऑफ कप्स ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है। अगर आपको पता है कि ये पर्सन किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड है, ठीक है, तब इस चीज़ को लीजिएगा। अदरवाइज़ ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं ये इनकी मदर हो सकती हैं, ये इनके मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। जिनके सामने बोलने की इस बंदे को या इस बंदी को बिल्कुल हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ, बिल्कुल कोई हिम्मत, मतलब उसके सामने तो ये मुंह ही नहीं खोल सकते। ये इनकी कोई एक्स हो सकती हैं, अगर ये मेल हैं तो इनकी वाइफ हो सकती हैं या इनके हस्बैंड हैं, आई डोंट नो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लग रहा है मुझे यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली। बट 10 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि इस पर्सन की अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो ये आपके साथ एक फैमिली चाहता तो है पर्सन, लेकिन इस बंदी से ये डर रहा है। अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है, हर किसी के केस में कोई अलग ही होगा ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई फीमेल ही फिगर हो, ये कोई मेल भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली है, ठीक है ना। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई फीमेल ही हो, जो मुझे यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है वो कोई फीमेल फिगर दिख रही हैं। इनकी मदर हैं या इनकी कौन है मुझे नहीं पता। स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी दिखाती है कि ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं और इनके अगेंस्ट जाना इस पर्सन के बस की बात नहीं है, ये इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, बिकॉज यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वहाँ पर डेविल है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। लियो एंड कैप्रिकॉन, आप दोनों लियो या कैप्रिकॉन हो सकते हो। तो डेविल हमें ये भी बताता है कि ये पर्सन एक टाइम पर या तो दो लोगों के साथ डील कर रहा है, समझ में इसको खुद भी नहीं आ रहा है आपसे डील किया जाए या उस पर्सन को से डील किया जाए, तो बेहतर यही समझा कि चलो नो कांटेक्ट में ही चले जाते हैं, बात करना ही बंद कर देते हैं, या आपसे बात नहीं करूँगा या मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा करूँ कि बस मेरी जान छूट जाए। यानी कि सिचुएशन को हैंडल नहीं करना, इतनी स्ट्रेंथ नहीं, इतनी पावर, इतनी ताकत नहीं है कि सिचुएशन को हैंडल कर सकूँ। और क्योंकि ये बंदा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस तो होंगे। Why this page of swords is here? Why this page of swords is here? ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेट्स सी, देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओ माय गॉड, द लवर्स। एंड जो बॉटम है वो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी देखो ये पर्सन जो है ना, इस वक्त इस पर्सन से दूर रहना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? ताकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो ये जो नो कांटेक्ट आया है ये आपके हक़ में बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके हक़ में ख़राब है या गलत है, क्योंकि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये बहुत इमेच्योर है, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। अगर चलो ये वैसे कितना भी मैच्योर हो, वैसे इसके पास कितना भी दिमाग हो, अक्ल हो, बड़ा पैसा है, बड़े मैच्योरिटी के साथ ये अपने सारे काम करता है, लेकिन जहाँ लव की बात आती है, जहाँ आपकी बात आती है, ये पर्सन ना बहुत इमेच्योरिटी दिखाता है। आपको इस पर्सन के साथ एक जुनून की हद तक प्यार दिख रहा है, लव है, ये आपके लवर है, लव ऑफ योर लाइफ। बट ये जो सेपरेशन है ना आप दोनों के बीच, इस सेपरेशन को ये पर्सन ख़त्म तब करेंगे जब इस पर्सन का मैच्योरिटी लेवल यहाँ आएगा। अभी ये यहाँ है, जब यहाँ आएगा तब ये पर्सन आपसे डील करने के काबिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लवर्स है भाई। देखो आप डिज़र्व करते हो, आप ब्रेड क्रम्स डिज़र्व नहीं करते। एक बंदा आपको ब्रेड क्रम दे रहा है और किसी और के साथ भी डील कर रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। और जब तक ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता तब तक इसका आना ना आना एक ही बराबर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सेपरेशन जो आप दोनों के बीच हुई है ना, अब ये पर्सन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों के इस कनेक्शन को, कि क्या मैंने उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया या नहीं किया, या उसने मेरे साथ किया या नहीं किया, क्या हम दोनों के बीच कुछ इक्वल गिव एंड टेक था भी या नहीं था, ये प्यार था या क्या था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि अभी भी ये पर्सन इतने ज़्यादा वो उस लेवल पर नहीं है कि जहाँ पर ये जाकर आप दोनों के इस कनेक्शन को समझ पाएँ। तो इसीलिए ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच आई है, ये बेहतरी के लिए आई है, भलाई के लिए आई है। बेटर है कि वो पर्सन समझे उस चीज़ को। वाई दिस किंग ऑफ वेंड्स इज हियर? यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ कप्स, और जो बॉटम है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। देख लो,
आपके लिए इस पर्सन की दो पर्सनालिटी हैं। देखो, एक जगह तो ये पर्सन आपको बहुत पसंद है, आपको इस पर्सन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पसंद है आपको, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपका हो जाए। लेकिन दूसरी जगह जब आप इस पर्सन का वो किंग ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी देखते हो तो आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है ये क्या, मतलब क्या मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है, क्या चाहता है। और यही सेम कंडीशन मुझे, अगर इस पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूं या मैं दोनों की एनर्जीज़ यहाँ पर पिक कर रही हूँ तो मैं दोनों का बता रही हूँ। देखो, इस पर्सन को ना ख्वाहिश है कि वो आपके साथ रहे। अगर मैं इनकी एनर्जीज़ या करंट फीलिंग्स की बात करूं नो कॉन्टेक्ट में, इस पर्सन की ख्वाहिश है विद दिस 9 ऑफ कप्स कि वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। लेकिन वही वाली बात है कि इसको अपने पीछे भी देखना पड़ता है ना, कि यार कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मेरी में इतनी हिम्मत है कि मैं फेस कर सकूँ अपनी फैमिली को या अपनी मदर को या जो भी इनके साथ कंडीशन है। उस चीज़ को ये जब समझता है, जब सोचता है, तो ये आपके साथ फिर किंग ऑफ सोर्ड्स वाला रवैया, फिर ये बहुत प्रैक्टिकल सोचता है, बहुत ज़्यादा। एक जगह प्रैक्टिकल और एक जगह ये पर्सन प्राउडी हो जाता है, तो एक जगह ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाता है, और फिर ये सोचता है कि ठीक है, ये नो कांटेक्ट है तो इसी में ही रहना चाहिए। ऐसी एनर्जीज हैं इस पर्सन की, जहाँ पर एक जगह इस पर्सन को आपके साथ रहने की ख्वाहिश भी है और दूसरी जगह इस पर्सन में हिम्मत भी नहीं है। तो अब देखते हैं कौन जीतता है, वो तो मैं आगे देखूंगी कि इनकी हिम्मत जीतती है या इनका प्राउड, या फिर जो लोग इनके पीछे हैं वो जीतते हैं। लेट्स सी, वो देखेंगे हम कि इनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, या इनके अंदर वो हिम्मत आएगी आपको कांटेक्ट करने की, या इनका नेक्स्ट क्या हो सकता है आपकी तरफ। विद वाई दिस 10 ऑफ वेंड्स इज हेयर, 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, वाई दिस 10 ऑफ वेंड्स इज हेयर, 7 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन ने आपको लिटरली कुछ बोला है। 5 ऑफ वेंड्स, आपका झगड़ा हुआ है, आपका झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, किसी दूसरे पर्सन को लेकर या फैमिली को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, और आपने वो हेल्दी 6 ऑफ वेंड्स, आपने वो हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, कुछ तो आप दोनों के बीच चला है, और उस चीज़ का बोझ इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को लगता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इतना ज़्यादा बोलना नहीं था जितना मैंने बोल दिया। अब वो बोझ कैसे उतारे ये पर्सन, वो समझ में नहीं आ रहा। या तो रिसेंटली इस पर्सन का किसी न किसी के साथ झगड़ा हुआ है आपको लेकर, इन्होंने अपना बोझ उतारने की कोशिश करी है, इन्होंने उस पर्सन से बात करने की कोशिश करी है कि भाई मैं किसी और को लाइक करता हूँ या करती हूँ, या जो भी है मसला, मुझे उसके साथ रहना है, और वहाँ से इन दोनों का ना झगड़ा हुआ है। अब ये किसके साथ है मुझे नहीं पता, इनकी मदर हैं या इनके कोई एक्सेस हैं या आई डोंट नो, जो भी हैं, लेकिन इनका, या फिर काम पे किसी काम या वर्क सिचुएशन में किसी न किसी के साथ ये पर्सन उलझे तो हैं रिसेंटली। बहुत ही उलझी हुई सी एनर्जी दिख रही है, बहुत खुद को अकेला फील करना, और इनको लगता है कि सारे के सारे बर्डन मैं अकेले ही उठा रहा हूँ, इस तरह की एनर्जी में जा चुके हैं ये पर्सन। वाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, यहाँ पर बॉटम एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिक्कत यहाँ पर सारी या तो पैसे की है या तो फैमिली की है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को भी दिखाता है, पैसे रुपए को भी दिखाता है। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, किंग ऑफ कप्स। लेकिन ये बंदा बोलता बहुत कम है, इसीलिए शायद आपने वहाँ पर लैपिस को चूज़ किया। अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब इस बंदे का थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, ये बंदा ठीक से बोल नहीं पाता होगा, या अपनी बातों को क्लियरली आपके सामने नहीं रखता होगा, या तो फाइनेंसेस, इसका पैसा रुपया फंसा हुआ है इन लोगों के साथ, या तो फिर फैमिली सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन मुझे ये भी फील हो रहा है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल, यानी ये पर्सन वहाँ से निकल के आपके साथ रिश्ते को फिक्स करना चाहता है, या आपके साथ ये मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल शादी, मैरिज, कमिटमेंट को भी दिखाता है, स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, क्योंकि पर्सन प्यार करते हैं, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते ये, इसीलिए ये चाहते हैं कि आपके साथ जो चीज़ें हैं वो फिक्स कर ली जाए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसको पता है ना कि मैं रह तो नहीं पाऊँगा ना उसके बगैर, तो बेहतर है कि क्यों ना हम चीज़ों को फिक्स कर लें, एक दूसरे के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है कि ये पर्सन को पता है कि मैं प्यार बहुत करता हूँ, मैं उस इंसान को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाऊँगा।
लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट क्या होगा इनका आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन। लेट्स सी कुछ लेंगे नेक्स्ट एक्शन या फिर आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, क्या उनमें इतनी हिम्मत आएगी। कार्ड्स यहाँ पर शायद आया है एक 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड 2 ऑफ कप्स, look at this queen of pentacles, wheel of fortune, oh my god, and king of swords यहाँ सॉरी नाइट ऑफ swords यहाँ पर रिवर्स में है, द मून। दिक्कत यहाँ पे पता है क्या है, दिक्कत ये है कि ये पर्सन जो है छुप कर रहना चाहते हैं। देखो इसमें तो कोई शक नहीं रहा है कि ये पर्सन आपका प्यार है, आपका सोलमेट है, आपका लवर है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाती है। ठीक है, तो इस पर्सन के अगर नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए, आपसे मैसेज कॉल की बात की जाए तो डेफिनेटली ये करेंगे, वरना फिर व्हील ऑफ फॉर्चून आता ही नहीं। ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है, चाहे ये कितना भी भागे, चाहे ये कितना भी दूर रहें आपसे, कुछ भी ये बंदा कर ले, लेकिन डेस्टिनी इनको घुमा फिरा के आपके साथ लाजमी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर लेकर ही आएगी। ये डेस्टाइन कनेक्शन डेस्टिनी में लिखा जा चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई क्या ही करेगा, कोई उल्टा करे सीधा करे, ये तो एक साइकिल है, साइकिल ऑफ लाइफ। तो ये पर्सन आपको ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेड और सडनली अचानक से आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मुझे ये नहीं दिख रहा कि कोई प्लानिंग करके करेंगे या आपको आपसे बात करते करते या कुछ नहीं, ये अचानक से आपको अगर ब्लॉक किया हुआ है तो अचानक ही अनब्लॉक करेंगे। और जब इनको आपकी बहुत ज़्यादा कमी फील होगी ना, बहुत ज़्यादा, तब ये आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। आपने खुद से कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपने जितना करना था, आपने जितना देना था, आप दे चुके हो। आपने जितना करना था, आप इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, वो आप कर चुके हो। आपने अपना काम कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। वेट करो अगर वेट कर सकते हो तो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये कहीं ना कहीं साइकिल तो रुकेगा ही। लेट्स सी यहाँ पर ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। इनको लगता है कि शायद आप इनको अब पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, अब आप संभल चुके हो। मैंने कहा ना आप वॉरियर हो, शुरू से ही आपसे मैं यही कह रही हूँ दैट यू आर अ वॉरियर। और इनको भी यही लग रहा है कि आप इनको छोड़कर अब आगे निकल रहे हो। आई लव यू अनकंडीशनली। प्यार तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। लव है यहाँ पर। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। ये आपसे ज़रा डरते भी हैं, क्योंकि आप सवाल बहुत करते होगे, तो ज़रा डर भी है कि पता नहीं अब क्या सवाल होगा अगला। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। हो सकता है कि ये जो रियलिटी है इनकी किसी और के साथ, या जो भी है दिक्कतें आप दोनों के बीच, इन्होंने आपसे छुपाई है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि आपको पता है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। मुझे लगता है कि ये ना आपको बहुत ही ज़्यादा साइकिक और बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील इनको होता है जैसे कि आपसे कितना भी ये छुपा ले, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाता है। आप इनको समझ जाते हो, जान जाते हो, आपको पता चल ही जाता है। यहाँ पर है वी विल बी टुगेदर अगेन। इनको एक होप्स ज़रूर हैं कि हम दोनों कभी ना कभी एक तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ये इस पर्सन को है, होप्स इन्होंने नहीं आ रही हैं कि एक ना एक दिन हम दोनों जो है वो ज़रूर एक साथ आएंगे, क्योंकि तभी तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। ये पर्सन वेट कर रहे हैं सही टाइम का। ये डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा जो भी होगा, बाय द वे, क्योंकि सोल कनेक्शन है ना, सोलमेट है ये ट्विन नहीं है कि जहाँ पर आप अपने इनर वर्क करोगे, जब जाके इनर वर्क कंप्लीट होगा फिर जाके आपको वो नहीं, ये सोल कनेक्शन है। ये आपका लवर है, आपका लव ऑफ योर लाइफ। ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा, आपका साथ भी होगा, शादी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर होगा। यानी कि एक साइकिल है जो कंप्लीट होने के बाद जो है वो अनएक्सपेक्टेड होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। सो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके कैसी लगी आपको आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, या फिर आपने ये क्लियर क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन या आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है आप दोनों के बीच।
क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, कोई मैसेज अगर उनकी तरफ से है आपको सुनना जानना ज़रूरी। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए आज की अफर्मेशन लूँगी एंजल्स से कि आपको क्या अफर्मेशन दी जाती है। इस नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या गाइडेंस या क्या अफर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो वो अफर्मेशन आपने क्लेम ज़रूर करनी है। कमेंट सेक्शन में लेट्स सी। यहाँ पर प्लीज़ हम एंजल्स से अफर्मेशन लेंगे। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ हमें बता दीजिए क्या है अफर्मेशन मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ बता दीजिए क्या है अफर्मेशन। आई विल फॉरगिव। तो आपके लिए एंजल्स की जो अफर्मेशन है ना एंजल्स की तरफ से, वो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है दैट यू हैव टू फॉरगिव। मुझे पता है समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को माफ़ करना, जो आपके साथ बुरा करता है, जो आपके साथ गलत करता है। मे बी आप सिर्फ ये देखने के लिए ये नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की रीडिंग देख रहे हो कि अभी इस वक्त उस पर्सन की दुनिया में या ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जिसने आपको इतना पेन दिया, तकलीफ़ दिया, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में डाला, वो खुद किस हाल में है। हो सकता है आप ये सोच रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपने इसीलिए ये रीडिंग पर आप आए हो, और कुछ आपको कुछ खास नहीं होगा उनके साथ कोई सरोकार, ठीक है। कुछ लोग हैं जो ये भी देखने आए कि भाई क्या होंगी, एनर्जीज चेक करें आते हैं या नहीं आते हैं, कॉल मैसेज करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी चेक करेंगे। बट कुछ यहाँ पर आपसे कहा जा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अगर आपको इस नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में डाला, आपको और आपके पर्सन दोनों को अगर दोनों के बीच कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ हुई है आप दोनों के बीच के जहाँ पर उन लोगों ने बीच में आकर आप दोनों को अलग कर दिया और दोनों के बीच नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो आपको बस फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आई नो दैट मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत मुश्किल है फॉरगिव करना। मुझे पता है, मैं खुद नहीं फॉरगिव कर पाती हूँ। समटाइम्स मुझे भी पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। समटाइम्स जाहिर सी बात है, इंसान हूँ मैं, ठीक है। हमें भी हीलिंग की ज़रूरत होती है, हर वक्त हम हीलिंग करते रहते हैं, ठीक है। इंसान है ना, तो कभी कभी एनर्जीज हो जाती है नेगेटिव, इट्स ओके, ये तो नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन बेहतर है अपने पीस के लिए फॉरगिव कर दो अगर करना चाहते हो, क्योंकि आप कर दोगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया क्लियर, आपका मन भी बिल्कुल इसी तरह है, साफ़ सुथरा, बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल क्लियर। आप किसी के लिए अपने मन में कोई मैल नहीं रख पाते हो। यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो आपको सबसे मुख्तलिफ या चेंज बनाती है, सबसे अलग बनाती है, ठीक है। तो फॉरगिव करो। आई विल फॉरगिव मुझे अभी के अभी लिख दो कमेंट सेक्शन में जाकर, दैट आई विल फॉरगिव, अभी के अभी जाके लिखो, ठीक है। और कुछ मत लिखो, जस्ट यही लिखो, आई विल फॉरगिव। कुछ मत लिखो ही नहीं। चलो ऐसा मत बोलो कि नहीं मैं नहीं कर सकती, ऐसी एनर्जी को प्लीज़ मत अपनी तरफ अट्रैक्ट करो कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊंगी फॉरगिव। नहीं, सिंपल सा जाके लिख लो कि आई विल फॉरगिव, बात ही ख़त्म। एनर्जीज खुद ही आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी, खुद ही आप में वो स्ट्रेंथ और हिम्मत आएगी कि आप माफ़ कर पाओगे, और ये आपके भले के लिए है। नाउ लेट्स सी ये क्या सिचुएशन और क्या सिनेरियो है। और इस पर्सन की मैं ना एनर्जीज़ को पिक करती हूँ, तो मैं आपकी एनर्जीज़ होंगी तो वो भी बताऊँगी, सिचुएशन सिनेरियो क्या है नो कॉन्टेक्ट का वो भी बताऊँगी, इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़ वो भी बताऊँगी। तो सारी चीज़ें मैं इस तरह बताती हूँ ताकि आपको सब कुछ पता चलता रहे, ठीक है। एक कार्ड की बहुत सारी मीनिंग्स निकलती हैं और फिर जब मैं उनको क्लैरिफाई करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरली आ जाती हैं बाहर, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम ये भी चेक करेंगे कि भाई इनका कोई नेक्स्ट एक्शन या आपकी तरफ होगा, कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, अनब्लॉक करेंगे नहीं करेंगे, वो भी चेक करेंगे। पहला कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहला ही कार्ड देखो पेंटिकल का आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो बहुत सारे सिनेरियोज भी हैं यहाँ पर, बताऊँगी और एनर्जीज़ भी बताऊँगी। वेट, कार्ड्स निकाल लूँ पहले, क्या है नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में। ओह
के सन ऑफ स्टाफ, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ये। देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ सोर्ड्स भी आया है तो क्यों है ये एनर्जी। फोर ऑफ वैंड्स, गुड। आप 11-11 बहुत देख रहे हो शायद। आपको यहाँ पर साइंस दिए जा रहे हैं कि आपकी नई शुरुआत होने वाली है। एस ऑफ कप्स, यस। और इसके नीचे क्या है देखो, शाहबानू, लुक एट दिस, एम्प्रेस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। इसको तो मैं यहाँ रखूँगी ऐसे, वाह, oh my god, you are empress, who are you? तभी शायद यहाँ पर आपके लिए आया फॉरगिव करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो एम्प्रेस की क्वालिटी है। और एम्प्रेस कभी भी किसी के साथ नाराज़ नहीं रह सकती। एम्प्रेस कभी भी किसी को, मतलब एम्प्रेस बहुत लविंग होती है, केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है। यू नो, आपके अंदर वो एम्प्रेस की एनर्जी है। डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको पता है कि कैसे डील किया जाता है, आपको पता है कैसे माफ़ किया जाता है। आप बहुत मदरली एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। तो यू नो दैट। और यहाँ पर मैं अगर इस पर्सन की बात करूँ, थोड़ा सा अगर मैं आपको सिचुएशंस बता दूँ ताकि आपको पता चले कि रीडिंग आप ही की है, ताकि फिर उसके बाद मैं क्लैरिफिकेशंस भी करूँगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो प्लेयर रहा है, या बहुत ही लापरवाह। ये देख रहे हो, मौत टू द फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पर। ये फ्लेम है, यहाँ पर बटरफ्लाई है। ये बंदा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये एक प्लेयर। लेकिन एक प्लेयर जो है वो रिवर्स गियर में दिख रहा है। जैसे होता है ना कि आप ये ट्रांसफॉर्म होके ये यूं वापस की तरफ यूं वापस फैला, क्या मतलब कैसे समझाऊं। एक तो प्लेयर एनर्जी में था ये पर्सन, दूसरा इस पर्सन को अपने फाइनेंसेस का भी बहुत इशू था, करियर की बहुत टेंशन थी। आप दोनों के बीच अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बंदा है तो सिर्फ और सिर्फ इनका करियर दिख रहा है मुझे, या फिर ये बंदा प्लेयर था जिससे आप डील कर रहे थे। मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस लूँगी और फिर ही मैं आपको बता सकूँगी कि इनकी एनर्जीज़ में ये क्यों एनर्जीज आई हैं। वाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज हियर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ पे एनर्जी क्यों है। और क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैं आपको यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज़ तो बता सकती हूँ, ये आपकी एनर्जीज़ हैं कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, या तो आने वाला है या तो आ चुका है, पर आप शायद उससे डील नहीं करना चाह रहे हो, या नई शुरुआत को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। या 2 ऑफ स्टाफ, 2 ऑफ वैंड्स, दूरियां हैं। कोई तो है सन ऑफ कप्स जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। अब ये कौन है, क्या यही सेम पर्सन है, क्या है, वो मैं आगे देखूंगी जब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। वाई इज दिस 7 ऑफ कॉइन्स इज हेयर, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, वाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, एस ऑफ वैंड्स। लुक, पता है क्या मसला है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ना, एक चीज़ हो सकती है, ये मैं यहाँ पर 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, मैं दोनों बताती हूँ। एक ये सिनेरियो है कि ये पर्सन ना अपने फाइनेंसेस और अपने करियर का बढ़ने का वेट कर रहा है, ठीक है। कब मेरा ये फाइनेंसेस और करियर, ये सारी चीज़ें मेरी स्टेबल हो जाती हैं, ठीक है ना, सारी सब कुछ कब, ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी, ये पर्सन दूर खड़े रहकर वेट कर रहा है कि कब मेरी नई शुरुआत होगी ज़िंदगी की, या कब मेरे ऊपर ये जो मतलब कब मुझे न्यू डायरेक्शन मिलेगी अपने करियर को लेकर। ये अपने करियर को लेकर थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिव से, परेशान से, वेटिंग पीरियड में, नई राहों की, नई डायरेक्शन की राह, मतलब राह देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कब मुझे नई न्यू डायरेक्शन मिलेगी, कब मैं स्टेबल हो जाऊंगा, यू नो, पैसा पैसा पैसा। और दूसरी मुझे चीज़ ये दिख रही है कि ये पर्सन को लगता है कि आप खुद से चल कर गए थे, आपने खुद से इनसे सारे वास्ते तोड़े थे। अगर आपने ऐसा किया था तो आप खुद ही वापस आओ, ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप खुद से आकर शुरुआत करो। और तीसरा सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये खुद से आपकी तरफ से गए थे, खुद से इन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करा था आपकी तरह, इन्होंने आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, तो अब ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि आप तो एम्प्रेस हो। अब एम्प्रेस
को क्या मुंह जाके दिखाएंगे ये पर्सन कि जिसके साथ उन्होंने इतना बुरा बिहेवियर किया। अब वो डायरेक्शंस ढूंढ रहे हैं कि कैसे डायरेक्शन से कैसे जाकर मैं निपटूं इस किस्से से, इस कहानी से कैसे बाहर निकलूं, कैसे उस पर्सन को फेस करूं जिसको मैंने खुद से छोड़ा था या आपने बेजार होकर छोड़ा था इनको। तो इनको फील होता है कि अब आप गए थे खुद से तो आपको खुद ही आना चाहिए, ये फील होता है इनको। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप खुद से, मैं इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये आपका वेट कर रहे हैं तो आपको इनको अप्रोच करना चाहिए या आपको इनसे बात करनी चाहिए। नो नेवर, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाओ इनसे बात करो, ठीक है, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि उनकी फीलिंग्स में ये चीज़ है कि आप अगर खुद से गए थे तो खुद से वापस आओ, और अगर मैं गया था तुम्हें छोड़कर तो मुझे राह नहीं मिल रही कि मैं कैसे आऊँ। आप समझ रहे हो, ये है सारी सिचुएशन। कुछ पैसे रुपए की दिक्कत भी इनकी लाइफ में मुझे दिख रही है। ये बंदा लग्जरी लाइफ जीने की आदी है, और इसको पैसे की दिक्कत हो तो वो कहाँ पर परेशान तो रहेगा ना। इसको तो लग्जरी लाइफ चाहिए, वो एक नई डायरेक्शन ढूंढ रहा है। बाय दिस सन ऑफ स्टाफ, ये नाइट ऑफ इवेंट्स की एनर्जी क्यों है? बहुत ही फायरी एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे होंगे आपकी तरफ, और बस मैं क्या बताऊँ अब, मतलब प्लेयर एनर्जी तो है यहाँ पर। तो आई डोंट नो आप लोग किस हद तक एक दूसरे के करीब गए थे, वो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आप लोगों ने, पता नहीं क्यों, हो सकता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। आप ऑलरेडी इनके बच्चों की मदर हो या फादर हो और उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, बट वो प्लेयर एनर्जी में थे। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आपने इनको दिया प्यार, आपने इनको दी सच्चाई, आपने इनको दिया ये नाइट ऑफ पेंटिकल। ये इन्होंने हमेशा स्लो मूविंग एनर्जी में रहे, हमेशा स्लो देख रहे हो, यहाँ पर भी स्लो का झंडा इन्होंने पकड़ा हुआ है। हमेशा ये बंदा स्लो ही रहा। कभी भी इस पर्सन ने आपको वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हो। आपने प्यार दिया, क्वीन ऑफ कप्स, आपने सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन से एक सच्ची मोहब्बत की, सच्चा प्यार दिया। आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हमेशा। आपने फिर ऐसा आपकी इंट्यूशन ने आपसे कहा कि नहीं, बस शायद तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो या बहुत ज़्यादा दे रहे हो, अब बस करो, अब अपने इस प्यार को ढक्कन लगाओ। क्योंकि ये पर्सन शायद या तो डिज़र्व नहीं करता है, या तो ये पर्सन, मुझे लगता है आपकी तरफ से कांटेक्ट बंद हुआ है, या आपने तंग आकर कांटेक्ट करना ही ख़त्म कर दिया और नो कांटेक्ट सिचुएशन में रिश्ता चला गया है। आपको लगा होगा कि ये पर्सन आपसे बात कर लेंगे, पूछेंगे, लेकिन इस पर्सन का तो वही रवैया है जो पहले था, वही है। यानी कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन फिर सही आया है, क्योंकि एक बंदा जब अपने रवैये को बदल ही नहीं रहा है तो फिर बेटर है कि उससे दूर रहा जाए जब तक कि उसको रियलाइजेशन हो। अभी क्या है ना, ये पर्सन आपके उस प्यार को तरस रहा है, जैसे होता है ना क्वीन ऑफ कप्स। अभी उसको वो प्यार चाहिए, लेकिन खुद से कुछ नहीं करना। प्यार तो चाहिए मुझे, क्वीन ऑफ कप्स मुझे मेरी वापस चाहिए, मुझे उसका प्यार वापस चाहिए, ठीक है। लेकिन नाइट ऑफ कॉइंस, मैं खुद से स्लो रहूँगा, मुझे खुद से अभी कुछ नहीं करना, मुझे स्लो मूविंग पे चलना है, कछुए की चाल चल रही है। सुस्तल वजूद, इंतहाई सुस्तल वजूद बंदा है ये। वो इसीलिए भी सुस्ती दिखा रहे हैं क्योंकि इन्होंने शायद बैकअप होता है ना जो, उसमें इन्होंने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। आप नहीं हो तो किसी और से बातचीत चलती रहती है, सीधी बात है। लेकिन हाँ, वहाँ पर ये होता है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाता है। आपका प्यार, आपका लव, आपका केयर, आप एम्प्रेस हो भाई, एम्प्रेस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अपना टाइम पास करने के लिए इन्होंने रखा हुआ है कोई ना कोई, हाँ मैं ठीक है उससे, फिर मैं उस दूसरे किसी से बात करके टाइम पास कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब बारी आती है सीरियस कमिटमेंट की या फिर किसी ऐसी चीज़ की, तो वो आपके ही बारे में सोचता है। उसका दिमाग घूम फिर के अपनी क्वीन ऑफ कप्स की तरफ आता है। नहीं, इसका वाला प्यार यार वहाँ नहीं है, इसकी वाली बात वहाँ नहीं है। एम्प्रेस, नो, इसको मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसको मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। हालांकि मैं निकालना चाहता हूँ, मैं मूव ऑन होना चाह रहा हूँ, लेकिन दे डोंट नो कि वो क्यों नहीं हो पा रहे मूव ऑन। वो खुद परेशान है बंदा, सच बताऊँ क्योंकि प्लेयर बंदा है, उसने कभी ऐसा लव किसी के लिए नहीं फील ही नहीं किया। वो तो आज़ाद घूमने वालों लोगों में से है, वो तो बंद कर किसी बंधन में रहने वालों में से तो वो है नहीं। और उसको पता है कि आप एम्प्रेस हो,
आप ये टाइम पास वाली चीज़ नहीं हो। आप अपना जो है वो आप चाहोगे कि मुझे 100% दिया जाए, मुझे इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए, मुझे कमिटमेंट दिया जाए, मुझे शादी दी जाए, मुझे ये टाइम पास नहीं चाहिए। सो वाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ कप्स, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वेंड्स। ओके, ये पर्सन जो है ना आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, मैसेज करना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आपसे कुछ शेयर भी करना चाहते हैं। रिसेंटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, शेयर करना चाहते हैं, 8 ऑफ वेंड्स, बात करना चाहते हैं, बट इनकी ईगो इनको रोक देती है, इनका प्रैक्टिकल माइंडसेट इनको रोक देता है। मतलब कि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बंदा है ये, बहुत ही लॉजिकल बंदा है ये, लॉजिक से चीज़ों को लेकर चलता है। दो कि इस पर्सन की विश है कि आपके साथ रहना, आपसे बात करना, लेकिन इस बंदे का जैसे होता है ना कि आपके साथ रहना, इस बंदे के लिए एक होता है कि ड्रीम कम ट्रू हो रहा है मेरा, बट ये कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। 8 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये बंदा बंधा हुआ है, दूर से देख रहा है लेकिन बात नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहा? पता है वजह क्या है इसकी? मैं बताती हूँ। देखो, वजह यहाँ पे ये है कि ये बंदा बहुत लॉजिकल है, ठीक है, इसको अभी कमिटमेंट नहीं चाहिए, राइट, इसको अभी शादी वादी कमिटमेंट में नहीं बंधना है, और ऊपर से इसको अपनी क्वीन ऑफ कप्स भी चाहिए। तो ये बड़ा ही जैसे शातिराना तरीका नहीं होता है, जैसे लॉजिकल बंदे होते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही पॉलिटिक्स लड़ते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं, लॉजिकल दिमाग होता है इनका, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ये बात करने में। तो ये क्या करते हैं कि ना सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, मतलब तुम मेरे पास भी आ जाओ, मेरे साथ ही रहो, लेकिन कमिटमेंट वगैरह मुझसे मत मांगना, समझ रहे हो? मतलब हाँ, बात तो करूँगा लेकिन ऐसे बात करें, अगर इनका आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ भी जाता है ना लेट्स से, तो पता है ये आपके सामने ये चीज़ जाहिर नहीं करेंगे कि मेरी ख्वाहिश है मैं तुमसे बात करूं, ये चीज़ ये जाहिर नहीं करेंगे। ये ऐसा फील करवाएंगे जैसे हाँ भाई कैसे हो, कैसी हो, क्या कर रहे हो, आजकल क्या हो रहा है, या तुम वो क्योंकि भाई अगर आपसे क्लियरली इन्होंने बात कर ली या आपको बता दिया दैट आई मिस यू, या मुझे तुमसे प्यार है, या मैं तुमसे कुछ रिश्ते को बढ़ाना चाहता हूँ आगे, तो फिर तो मुझे सीरियस कमिटमेंट देना पड़ जाएगा भाई, बात तो फिर मुश्किल हो जाएगी, है ना? वो तो करना नहीं है। आप आई डोंट नो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं। स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आपको समझना चाहिए कि इस बंदे की इंटेंशंस क्या है। मैं फिर भी देखूंगी कि इन फ्यूचर क्या ये वापस आएंगे, मैसेज कॉल करेंगे, क्या ये सुधरेंगे। सच्ची बताऊं, यही मैं कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर बेशक 11-11 आया है, बेशक आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो 11-11 है, हम दोनों मिरर सोल हैं या ये मेरा ट्विन है। तो देखो, ट्विन तो होते हैं बहुत रेयर, वहाँ तो मैं जाना नहीं चाहती हूँ। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से या तो ये पर्सन बदल कर आएँ आपकी तरफ, ठीक है, या तो फिर ये जो 4 ऑफ वेंड्स है ये कोई नया पर्सन को भी दिखाता है कि आपकी फैमिली से कोई आपको कोई इंट्रोड्यूस करवाएगा किसी नए पर्सन के साथ। ये एनर्जीज भी हो सकती हैं, या आप ऑलरेडी किसी को जानते हो। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है और किसके लिए है। व्हाई दिस 4 ऑफ वेंड्स इज हियर? प्लीज़ यूनिवर्स इसको क्लियर कर दीजिए। व्हाई दिस 4 ऑफ वेंड्स इज हियर? ये 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ ये 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जीज क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को लगता है कि आपने ना 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इस पर्सन को लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं। आपकी फैमिली बहुत वेल नोन है, या आपकी फैमिली में कोई आपका कज़न है या कोई भी है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आप उसके साथ या किसी और के साथ, ठीक है, या किसी और के साथ आप मिरर कर रहे हो उसको, आप उसका ही ध्यान रख रहे हो। आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, आपके पास ऑप्शंस हैं। ये मैं इस पर्सन की थिंकिंग बता रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन हो भी सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, आप कम नहीं हो किसी से, ठीक है, ऑप्शंस आपके पास भी हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप वेले ही बैठे हुए हो, वेले तुसी भी नहीं हैं, ठीक है ना, है ऑप्शन आपके पास भी बहुत सारे हैं, ढेरों ऑप्शन लगे पड़े हैं भाई, सब वेटिंग में बैठे हुए हैं। लेकिन आप हो कि आपको वही बंदा या बंदी चाहिए। मसला तो यही है ना सारा। ऑप्शन तो होते हैं लेकिन चाहिए वही, तो दिक्कत ये है यहाँ पर। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है,
आपने तो कट ऑफ किया ही हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, क्योंकि आप दोनों ही मिरर सोल हो, वो तो है, सोल कनेक्शन है आपका। मैं ट्विन पर मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, पर सीधी सीधी बात है कि ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और इस पर्सन को लगता है कि आप इनको छोड़कर वो ऑप्शन शायद चूज़ कर रहे हैं, आपने इनको कट ऑफ कर दिया है किसी और के लिए। वाई दिस एस ऑफ कप्स इज हेयर, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है बॉटम में, ये भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस एस ऑफ कप्स इज हेयर। लुक एट दिस 3 ऑफ वैंड्स। मैं बॉटम एनर्जी चेक करना चाहती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। हाय, कोई नई एंट्री, किंग ऑफ वैंड्स। हु इज़ दिस पर्सन हनी? आप जानते हो किसी नए पर्सन को, बातचीत हुई है, शायद इतनी नहीं हुई, या आप फील करते हो कि नहीं पता नहीं इसके साथ कुछ चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं मतलब क्या, आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो। पर या तो कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में, आ रहा है या आने वाला है, बट या तो यही पर्सन है जो वेट कर रहे हैं सही टाइम का, जब ये आपके साथ इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से बाहर निकलें और एक नई शुरुआत कर सके। पर मुझे लगता है कि ये पर्सन, अगर ये इसी पर्सन की एनर्जी है सेम, ठीक है, और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन नहीं आया, एस की एनर्जी नई शुरुआत को दिखाती है ना, नई शुरुआत, नया पर्सन, तो ये पर्सन जो है ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये वेट कर रहे हैं किसका? बचपना इस पर्सन में बहुत है, ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। अभी मेरी पहले वाली बात है ना, जैसे मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि आपका वेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप चले जाओ, दौड़ते जाओ और इससे बात करो या इनको अप्रोच करो, आपने नहीं करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इन फ्यूचर में क्या ये पर्सन का कोई एक्शन होगा या फिर ये अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे, क्या ये आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी है इनके नेक्स्ट एक्शन की, और फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। ये ओके, 4 ऑफ कॉइन्स जो है वो यहाँ पर रिवर्स में आया था, तो मैं रिवर्सेस लेती तो नहीं हूँ, लेकिन आज मैं ले रही हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब आया है तो ज़रूर कोई वजह होगी, क्योंकि डेक तो मैंने सीधी पकड़ी है। क्या ये कोई एक्शन लेंगे? द हैंग्ड मैन, टेन ऑफ कप्स, गिव मी वन मोर, ओके ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओह, 8 ऑफ कॉइन्स, लुक एट दिस। अप्रिशिएशन। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको तब अप्रोच करेंगे, आएंगे तो सही, ठीक है, बात करेंगे, जब आप अपने गोल्स पर काम करोगे, जब आप किसी मकाम पर पहुंचोगे, जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे, जब आपको किसी की परवाह नहीं होगी। ये पर्सन आपको लेकर जितने पॉजिटिव है ना, अब वो पॉजिटिवनेस, वो सारी चीज़ें, या पैसे को लेकर अगर ये बंदा अपने फाइनेंसेस और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, तो वो चीज़ इस पर्सन से अब ख़त्म होगी, ठीक है। इन फ्यूचर ये आप वो चीज़ इस पर्सन से ख़त्म होगी, यानी कि फिर ये इतना पैसे रुपए के बारे में नहीं सोचेगा, उसको लगेगा कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ये आपके ऊपर स्टक रहेंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लें आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। विद दिस 10 ऑफ कप्स ये आपके साथ हार्मनी चाहेंगे। एस ऑफ पेंटिकल ये आपको जो है वो सीधी बात है एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देंगे, सॉलिड, लेकिन वो तब जब आप खुद पर वर्क करोगे, आप अपने गोल्स पर वर्क करोगे, आप अपने गोल्स को अचीव करोगे, ठीक है, आप अपने आप को पहचानोगे, समझोगे, उस वक्त इस पर्सन को एहसास होगा कि वो क्या चीज़ पैसे के चक्कर में उन्होंने आपको गवा ना दें कहीं, और फिर ये पर्सन जो है ना वो एक्शन लेंगे। और यहाँ पर देख रहे हो 10 ऑफ कप्स, कितना प्यारा कार्ड है ये, लुक एट दिस। तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, डोंट वरी, थोड़ा देर है, अगर आप वेट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारी ज़िंदगी वेट करो, मैंने कहा ना कि आपको अपने गोल्स पर, अपने अचीवमेंट्स पर, अपने आप पर ध्यान देना है। और जब आप टॉप पर जाओगे ना, यू नो, अपने उस
उस जगह जहाँ पर ये एम्प्रेस को होना चाहिए, उस वक्त ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है ये, लेकिन उस वक्त इस पर्सन को एहसास होगा, क्योंकि ये बंदा प्लेयर है ना, इसको इस चीज़ से, शादी वादी से इस पर्सन को घबराहट होती है। शादी की बात मत करो, मुझे घबराहट होती है, ऐसी बातें। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपसे ये पर्सन, लेकिन यही पर्सन सेम यहाँ पर आपसे मैरिज, कमिटमेंट, शादी भी करते हुए दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। तो आपका वेट ख़त्म होगा और ये नई शुरुआत आपकी इस पर्सन के साथ होती हुई भी दिखाई दे रही है। फिर दिस 3 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस है आप वैसे आपका इस पर्सन के साथ। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं शायद, तो आपकी इन्हें याद आ जाती है और कुछ कहना चाहते हैं। देखें, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, इन्होंने आपसे कुछ शायद बोला था, तो माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एट इट सीम्स, आई एम ग्रेटफुल फ्रॉम द स्पिरिचुअल लेसन। तो ये बंदा अपनी स्पिरिचुअल लेसन की तरफ है, इसीलिए शायद ये ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, इस पर्सन को लगा कि आप इनको छोड़ दोगे, तो इससे बेहतर है कि मैं ही दूर चला जाऊँ, मैं ही छोड़ दूँ। आई लव यू अनकंडीशनली, ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, चाहे तो देख लें, और दोबारा कन्फर्म हो के आया है आई लव यू, या दे लव यू, दे लव यू। एक प्लेयर को समझ लो लव हो गया, अगर ऐसा कहूँ तो बुरा नहीं होगा, मतलब गलत नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको नहीं जाना, आपको अप्रोच नहीं करना, समझ रहे हो ना। अपनी वैल्यू को बरकरार रखना है, खुद पर, अपने गोल्स पर वर्क करो, काम करो। आप खुद बहुत स्पिरिचुअल हो, मैं आपको क्या समझाऊँ, आप तो ऑलरेडी समझे हुए हो। यू कम क्लोजर देन एनीवन, मैंने कहा ना, रिप्लेस नहीं कर सकेगा ये बंदा आपको, ये बंदा या बंदी, चाहे कितने भी लोग आ जाएं, आपकी कमी नहीं कोई पूरी कर सकता, सिंपल। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।